प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। विश्व की अधिकांश वैक्सीन तेजी से बढ़ रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण रोकने में असक्षम साबित हो सकती हैं। एक प्राथमिक रिसर्च स्टडी के आधार पर यह बात कही गई है। भारत में टीकाकरण करा चुके 90% लोगों पर भी ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा है। सामान्य लक्षणों के साथ लोग संक्रमित होंगे। ब्रिटेन में की गई इस स्टडी के अनुसार केवल फाइजर और मॉडर्ना के टीके ही कोरोना के इस नए वेरिएंट का संक्रमण रोकने में सक्षम हैं। हालांकि इसके लिए इन वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी। भारत के संदर्भ में स्टडी की बात करें तो इनमें कहा गया है कि टीका लगवाने के 6 माह बाद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन में ओमिक्रॉन का संक्रमण रोकने की क्षमता बिल्कुल नहीं दिखी है। भारत में टीका लगवाने वाले 90% लोगों ने एस्ट्राजेनिका वैक्सीन ही कोविशील्ड ब्रांड नेम के तहत लगवाई है। गुरुग्राम के बब्बर सिंह के दूध की शुद्धता मापने के विचार को आईआईटी कानपुर ने भी सराहा और 25 लाख रुपए की शुरुआती मदद की। बब्बर सिंह ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से दूध में मिलावट का पता लगाने वाली तकनीक अपनाई। उन्होंने दूध परीक्षण किट बनाई जिसकी स्ट्रिप की मदद से दूध में न्यूट्रलाइजर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, यूरिया सहित अन्य प्रकार के रासायनिक तथा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्वों के बारे में बेहद आसानी से पता लगाया जा सकता है। स्ट्रिप की लागत करीब 5 से 6 रुपए तक आती है, जिनसे 10 प्रकार की जांच संभव है। दूध में स्ट्रिप डालते ही अलग अलग पट्टियों पर अंकित रंगों से मिलान करते ही पता चल जाता है कि दूध मिलावटी है या नहीं। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के बाद शुरू हुई बर्फीली हवा ने उत्तर प्रदेश में सर्दी को बढ़ा दिया है। चित्रकूट प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहाँ ठंड के कारण 3 लोगों की मौत हुई है। चित्रकूट और इटावा में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर भारत के पहाड़ों में लगातार हो रहे हिमपात ने उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर उत्तरी हवाओं के साथ सीधे दिल्ली और आसपास के राज्यों तक पहुंच रहा है। अमृतसर सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक नए अध्ययन के अनुसार सर्दियों में वायु प्रदूषण का जहरीले स्तर पर पहुंचने का खतरा उत्तर भारत में बहुत व्यापक क्षेत्र में फैल गया है, जिससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन जगहों के छोटे शहरों में, जहां साल भर अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा होती है, सर्दियों की शुरुआत में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखी गई है। नई दिल्ली स्थित गैर लाभकारी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के अध्ययन के अनुसार इन राज्यों के कम से कम 56 शहरों में दिल्ली के समान पैटर्न में वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण प्रदूषक फंस गए हैं। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि दिल्ली में यूपी के कई शहरों की तुलना में कम वार्षिक औसत शहरी प्रदूषण है। NCR के बाहर यूपी में शहरी एकाग्रता का औसत NCR की तुलना में 8% अधिक था। 10वीं कक्षा के एक छात्र नैतिक श्रीवास्तव ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चश्मा तैयार किया है जिसका प्रयोग करके दृष्टिहीन अपने सामने आने वाले शख्स को पहचान सकेंगे, साथ ही अखबार और किताबें भी पढ़ सकेंगे। छात्र की इस खोज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी सराहा है। दिसंबर 2020 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उसकी सोच को पसंद किया और चश्मा बनाने के लिए 10,000 रुपये की धनराशि भेजी। इसे महज 4 से 5,000 रुपये में तैयार किया गया है। छात्र की इस खोज में उनके स्कूल के विज्ञान के शिक्षक और कंप्यूटर के अध्यापक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नमस्कार, शुभ रात्रि।